नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हमने लोक देवताओं में रामदेव जी पढ़ा था, जिनमें 5 पीरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उस वीडियो में आपको बताया नहीं कि लोक देवताओं में सबसे जो लंबा गीत होता है वो रामदेव जी का है। सबसे लंबी फड़ पूछे तो देवनारायण जी की है, लेकिन सबसे जो लंबा गीत है वो रामदेव जी का है। जिस प्रकार से लोक देवी में सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का है, उसी प्रकार से लंबा गीत रामदेव जी का है। और उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो लोक देवता पढ़ने वाले हैं वो गोगा जी पढ़ेंगे। गोगा जी को जाहर पीर गोगा जी के नाम से या गोगा जी को जाहर पीर गोगा जी के नाम से या सांपों के देवता या नागों के देवता कहते हैं। कन्फ्यूजन रहता है कि गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं या नागों के देवता कहते हैं तो क्यों कहते हैं। ये सभी जो कन्फ्यूजन आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं, गोगा जी को जाहर पीर भी कहते हैं। जाहर पीर या नागों के देवता, नागों के देवता क्यों कहते हैं। जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी, नागों के देवता क्यों कहते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन ध्यान रखना, गोगा जी को जाहर पीर या नागों के देवता या इनका एक उपनाम है गूगो। गूगो के नाम से भी इनको जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गोगा जी का जो जन्म स्थान है। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा गांव। ददरेवा गांव और ददरेवा जो गांव है वो पड़ता है चूरू में। ददरेवा गांव चूरू में रामदेव जी का जन्म गोगा नवमी, और गोगा नवमी जो आती है जन्माष्टमी के एक दिन बाद, जन्माष्टमी के एक दिन बाद मतलब भाद्रपद शुक्ला कृष्णा नवमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी को, जन्माष्टमी के एक दिन बाद भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी आती है। और गोगा नवमी के दिन गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा गांव। अभी भी मान्यता है कि ददरेवा गांव चूरू में जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था, वहाँ पर ददरेवा गांव में एक तालाब है, और किसी को सांप काटने पर अगर उस मिट्टी का लेप किया जाए तो सांप का जहर लगभग उतर जाता है, ऐसी लोक मान्यता है। आगे हम पढ़ते हैं कि गोगा जी का जो माताजी थे, माताजी का नाम था बाछल, इनके पिता का नाम था जेवर। इनके पिताजी का नाम था जेवर। जेवर बजते हैं, जेवर बजते हैं। अगर जेवर अच्छे होंगे तो बजेंगे रुनझुन की आवाज़। जेवर बजते हैं मतलब जेवर बजते हैं। जेवर जो और बाछल जो माता पिता है वो गोगा जी के हैं। इनकी जो धर्म पत्नी थी, पत्नी का नाम था केलम दे। केलम दे या इनको मेनल भी कहते थे, केलम दे या मेनल। और ये जो राजकुमारी थी, इनका जो निवासी थे ये केलम दे, कोलमंड की राजकुमारी थी, जो फलौदी जोधपुर में पड़ता है। यहाँ के राजा थे बूढ़ो जी। इन बूढ़ो जी की पुत्री कोलमंड फलौदी की राजकुमारी केलम दे या मेनल जो गोगा जी की पत्नी थी। केलम दे से याद रखना, कोलमंड की राजकुमारी थी। केलम दे जो किसको कॉल करके बुलाती थी, गोगा जी को। गोगा जी कॉल मिसकॉल मतलब प्राचीन समय में की जो हिचकी होती थी वो वर्तमान का मिसकॉल है कि पानी किसी कोई हमारे को अगर सच्चे दिल से याद करता है तो हिचकी आती है, और हिचकी उसको याद करने पर हिचकी रुक जाया करती थी। ऐसा नहीं कि हिचकी अभी नहीं आती, लेकिन अभी हिचकी आती है, हम कितना उसको याद कर ले या कितना ही पानी पी ले नहीं रुकेगी, क्योंकि 5 से 10% को छोड़कर बाकी कोई भी सच्चे दिल से याद नहीं करता है। वर्तमान का जो इश्क और प्यार है, वर्तमान का जो इश्क और प्यार है वो कोरोना के सेम टू सेम है। कोरोना का पेशेंट और इश्क का पेशेंट जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों का कोई इलाज ही नहीं है। इसलिए दोनों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं कोई काम ना आवे कोई दवा नहीं लगे, कोई काम नहीं आवे कोई दवा नहीं लगे, हे खुदा किसी को इश्क की हवा नहीं लगे। आगे बढ़ते हैं हम। गोगा जी का जो घोड़ा था उसको नीला घोड़ा कहते थे, नीले रंग का घोड़ा था, या गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। गोगा बप्पा,
गोगा बप्पा या नीला घोड़ा किसका घोड़ा था? गोगा जी का। आगे हम पढ़ते हैं, गोगा जी के सांचौर पड़ता है झालोर में। सांचौर झालोर में गोगा जी के मंदिर को ओलड़ी कहते हैं। ओलड़ी मतलब झोंपड़ी नुमा मंदिर। ओलड़ी मतलब झोंपड़ी नुमा मंदिर होता है। सांचौर झालोर में गोगा जी के मंदिर को ओलड़ी कहते हैं। ओलड़ी से संबंधित है मंदिर। सांचौर झालोर में गोगा जी के मंदिर को ओलड़ी कहते हैं। ओलड़ी होता है झोंपड़ी समान मंदिर। और यहाँ पर इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था राजा राम कुमार द्वारा। सांचौर झालोर में गोगा जी के मंदिर का निर्माण राजा राम कुमार द्वारा करवाया गया था। आगे हम देखते हैं कि गोगा जी का जो मेला भरता है, गोगा जी का मेला गोगा नवमी मतलब जन्माष्टमी के एक दिन बाद नौहर तहसील हनुमानगढ़ में भरता है। ये भी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए फेमस है। सभी प्रकार के धर्म यहाँ के लोग जाते हैं यहाँ। आगे हम देखते हैं कि जो किसान होते हैं वो किसान हल जोतने से पहले, हल व हाली दोनों के गोगा राखड़ी गोगा जी के नाम के एक तांती बांधते हैं, एक डोरा धागा बांधते हैं। हल और हाली के दोनों के बांधते हैं कि हम हल जोत रहे हैं, कोई सांप या वगैरह नहीं काटे, इसलिए गोगा जी के नाम के हल और हाली दोनों के एक धागा बांधा जाता है, जिससे गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं कि गोगा जी ने लगभग मुसलमानों से 11 बार युद्ध किया था। गोगा जी ने मुसलमानों से लगभग 11 बार युद्ध किया था। इनके समकालीन जो मुसलमान शासक था वो महमूद गजनवी था। और महमूद गजनवी ने इस गोगा जी के युद्ध कला या पराक्रम को देखते हुए इनको जहारपीर की उपाधि दी थी। मतलब साक्षात देवता के समान जहारपीर की उपाधि गोगा जी को महमूद गजनवी द्वारा प्रदान की गई थी। आगे हम देखते हैं कि गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं, उन मुस्लिम पुजारी को चायल कहते हैं। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको चायल कहते हैं। और गोगा जी की जो पूजा यहाँ पे गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में की जाती है वो भाद्रपद महीने में इनकी पूजा हिंदू पुजारी करते हैं। और बाकी जो 11 महीने होते हैं इनकी पूजा मुस्लिम पुजारियों द्वारा की जाती है। और इनके जो मुस्लिम पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। इनका जो वाद्य यंत्र इनकी पूजा में बजाया जाता है, इनकी पूजा के समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो डेरू बजाया जाता है। इनके पूजा के समय वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है वो डेरू बजाया जाता है। वापस देख ले, गोगा जी जहारपीर के नाम से जाना जाता है, नागों के देवता है, या गोगो के नाम से भी जाना जाता है। गोगो से मतलब है गुरु गोरखनाथ। इनके जो गुरु है वो गोरखनाथ है। गोगो जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गुज से गुरु गोरखनाथ किसके हैं? गोगा जी के गुरु हैं। वापस देख लेना, जन्म ददरेवा गांव चूरू में गोगा नवमी जन्माष्टमी के एक दिन बाद भाद्रपद शुक्ल नवमी को हुआ था। माताजी का नाम पाछल, पिताजी का नाम जेवर था, पत्नी केलमदे या मेनल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कि इनको जो नागों के देवता है वो नागों के देवता क्यों कहते हैं। उल्लेख मिलता है कि केलमदे को शादी से पहले इनको एक सांप ने काट लिया था। और सांप ने काटने से जब ये या कई जगह मिलता है कि ये मर भी गई थी, लेकिन इस बात की सूचना जब गोगा जी को लगते हैं तो गोगा जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और मंत्रों का उच्चारण करके उबलते हुए तेल के कड़ाव में सभी सांप ऑटोमेटिक आके उबलने लगते हैं। और उसी समय जब नागों का राजा नाग देवता प्रकट होता है और समय याचना करता है कि हमारे से गलती हो गई, आपकी जो पत्नी केलमदे उसको पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। तो वापस सभी सांपों द्वारा इनकी केलमदे से मतलब जहर को चूस लिया जाता है, जिससे केलमदे पुनर्जीवित होते हैं। और उसी समय से उसी नाग देवता द्वारा इस गोगा जी को नागों के देवता के नाम से उपाधि दी गई थी, या नागों के देवता के नाम से जाना गया था। निवासी थी कोलमुंडू की राजकुमारी जी फलोदी बूढ़ो जी, इनके पिताजी का नाम था। गोड़ा, नीला गोड़ा या गोगा बप्पा भी कहते हैं। सांचौर झालोर में गोगा जी के मंदिर को ओलड़ी कहते हैं, जिसका मतलब झोंपड़ी होता है। इनका निर्माण यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण राजा राम कुमार द्वारा करवाया गया था।
गो से गुरु गोरखनाथ किसके गुरु है? गोगा जी। किसान हल जोतने से पहले हल व हाले दोनों के धागा बांधते जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। मेला गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन नोहर तहसील हनुमानगढ़ में पड़ता है। हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग यहाँ पे जाते हैं। मुसलमानों के साथ गोगा जी ने लगभग गायों की रक्षा के लिए 11 बार युद्ध किया था। महमूद गजनवी के समकालीन थे और महमूद गजनवी ने इनका पराक्रम देखते हुए जहारपीर की उपाधि दी थी। भाद्रपद महीने में इनकी पूजा हिंदू पुजारी करते हैं, बाकी 11 महीने में वो मुस्लिम करते हैं। इनके पुजारी जो मुस्लिम होते हैं वो चायल कहलाते हैं और इसमें जो वाद्य यंत्र पूजा के समय बजाया जाता है वो डेरू बजाया जाता है। देखते हैं गोगा जी के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक गोगा मेढ़ी जिसे हम धूर मेढ़ी भी कहते हैं और एक शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी, दोनों ध्यान रखना। गोगा मेढ़ी या धुर मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी। गोगा मेढ़ी या धुर मेढ़ी तो वही नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है और शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी है ददरेवा गांव चूरू में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कर्नल जेम्स टोट राजस्थान के इतिहास का पितामह। जेम्स टोट के अनुसार ये गोगा जी जो महमूद गजनवी थे उसके साथ में 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी महमूद गजनवी के साथ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए सतलज नदी के किनारे वीर गति को प्राप्त हुए थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सर्वाधिक मान्यता यही है कि गोगा मेढ़ी में इनका धड़ गिरा था और शीर्ष मेढ़ी में इनका शीर्ष गिरा था ददरेवा गांव चूरू में। इनका जो मंदिर है जो नौहर तहसील हनुमानगढ़ में, ये मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा। गोगा जी का मंदिर गोगा मेढ़ी में मकबरे नुमा है। इनकी जो ऊपर हम कह सकते हैं कि गोगा मेढ़ी मतलब ऊपर का जो मकबरे नुमा जो आकृति बनवाई थी वो आपेस्टी फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको मस्जिद नुमा या मकबरे नुमा बनाया गया था। या पूछे कि गोगा जी में मेढ़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन इस मंदिर को जो आधुनिक गोगा जी के मंदिर को जो आधुनिक रूप दिया था वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा गोगा जी के वर्तमान जो मंदिर है उसको आधुनिक रूप दिया गया था, जबकि इनके मेढ़ी का मकबरे नुमा या मस्जिद नुमा फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। एक शब्द प्रचलित इसमें केसरिया बाना से मतलब होता है केसरिया करते समय जब पीले रंग के वस्त्र जब केसरिया होता था प्राचीन समय में, तो पीले रंग के वस्त्र पहन के युद्ध में टूट पड़ते थे और युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे। लेकिन वर्तमान में भी जो गोगा जी के भक्त हैं वो जब गोगा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पीले रंग के वस्त्र पहन के या केसरिया के भांति पीले रंग के वस्त्र पहनते हुए जाते हैं, जिससे केसरिया बाना के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि केसरिया बाना शब्द जो है किस लोक देवता से संबंधित है तो वो गोगा जी आएगा। इसके अलावा बात करें कि गोगा जी का जो स्थान होता है वो खेजड़ी के नीचे होता है। गोगा जी का स्थान ये जो थान होता है वो खेजड़ी के नीचे होता है, इसलिए राजस्थान में कहावत है गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जी करे। गोगा मेढ़ी का जो प्रवेश द्वार इस पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा मेढ़ी के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा मेढ़ी के पास में एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब का नाम है गोरख तालाब। उल्लेख मिलता है कि इस गोरख तालाब का निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा ही करवाया गया था। वापस देख लेना, नागों के देवता हम गोगा जी को कहेंगे, सांपों के देवता हम तेजा जी को कहेंगे। गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए तो उसमें गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी अगर ऑप्शन, पाबू जी ऑप्शन आता है उसमें तेजा जी करना है। दोनों ऑप्शन आए कि सांपों के देवता किसे कहते हैं, दोनों गोगा जी और राम तेजा जी दोनों आए थे, इसमें प्राथमिकता तेजा जी को देनी है। नागों के देवता में प्राथमिकता आपको गोगा जी को देनी है। वापस देख लेना, कभी भी क्वेश्चन आए कि नागों के देवता किससे कहते हैं तो उसमें गोगा जी 101% गोगा जी ही आएगा।
आधुनिक रूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा दिया गया। गोगा मेड़ी या धुर मेड़ी नौर तहसील हनुमानगढ़ में, शीर्ष मेड़ी या सिद्ध मेड़ी ददरेवा गांव चूरू में है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी अपने 47 पुत्रों से 8 भतीजों के साथ में महमूद गजनवी के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इन्हीं का पराक्रम देखते हुए गोगा जी को महमूद गजनवी ने जहारपीर की उपाधि दी थी। मंदिर मकबरे नुमा जो आकृति फिरोज शाह तुगलक द्वारा दी गई थी। पास में गोरख तालाब जिसका निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। थान खेजड़ी के नीचे होता है, इसलिए गांव गांव गोगा जी गांव गांव खेजड़ी वृक्ष के रूप में जाना जाता है। केसरिया बाना गोगा जी से संबंधित है। पीले वस्त्र धारण करके गोगा जी के भक्त जो गोगा जी या गोगा मेड़ी में दर्शन करने के लिए जाते हैं। ओके, धन्यवाद।